आप सब, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं एक डेडिकेटेड सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हम लोग टोटल इंग्लिश कंप्लीट करेंगे सीडीएस के एग्ज़ाम से पहले पहले। उसमें हम ये पूरे ईडियम फ्रेजेस और ये एंटोनिम सिनोनिम और आज मैं आपके लिए होमोनिम्स भी लेके आया हूँ। बहुत इजीली सब कुछ याद कराऊंगा ट्रिक के साथ, ठीक है। और आज का जो ईडियम का टॉपिक रहेगा वो हर्ट रहेगा। हर्ट के लगभग 19 से 20 हम लोग वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग फॉरेन वर्ड्स पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, जैसे डेजा वू और एक क्लीचे, ये सब कैसे याद करना है सब कुछ मैं आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ये वही बोल रहे हैं कि सर आप अपने नोट्स ये प्रोवाइड कर दीजिए, 1 पेज नोट्स दे दीजिए। आप मुझे ये बताओ, आज तक आप लोगों के पास कितनी पीडीएफ होंगी? आपके फ़ोन में कितने स्क्रीनशॉट पढ़ाई करे हुए और कितने पीडीएफ हैं? आज तक कभी कंप्लीट हुआ वो सब? कभी नहीं होता। जब तक खुद पेन और कॉपी उठा के नहीं बनाओगे ना, मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, बट वो यूज़लेस है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। आप अगर खुद बैठ के नहीं लिख सकते ना, तो वो चीज़ कभी भी काम नहीं आएगी। हमेशा याद रखना, जो मेहनत है ना, वो ही आप लोगों को आगे लेके जाएगी। जो आपकी मेहनत है, समझो आपने पूरी मेहनत करी, आपने हर दिन 6 से 7 7 घंटे पढ़ाई करी, और एग्ज़ाम के दिन आप लोग जब एग्ज़ाम देने पहुँचे, मान लो कि आपको क्वेश्चन नहीं भी आते, तब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ऊपर वाला कभी किसी की मेहनत रखता नहीं है, तो मेहनत ही काम आएगी। तो मेहनत करो और ये सब चीज़ें छोड़ दो कि सर हमें स्क्रीन हम नोट्स दे दो, वो कर लो। अरे खुद बनाओ नोट्स, मैं तो आपको दूंगा ही, बट मैं चाहता हूँ आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स हों वो, ठीक है। वो ही आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में जाके फिक्स होंगे जब आप अपने हाथ से लिखोगे, ठीक है। बिना हाथ से लिखे हुए कुछ भी चीज़ याद नहीं होती। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो, अब देखो ये प्री हिस्टोरिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ भैया वो वीडियो बंद हो गई थी बीच में। ये देखो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री हिस्टोरिक का पूरा पीरियड, ठीक है। फिर आपका ये वैदिक पीरियड देखो, पूरा वैदिक पीरियड, ठीक है। ये सारे नोट्स अगर आप खुद नहीं बना सकते, मैं आप लोगों को सब कुछ करके बता रहा हूँ, सब कुछ हाथ से लिख के दिखा रहा हूँ, सब कुछ याद करा रहा हूँ, बट आप लोगों को चाहिए कि चीज़ें आपको पकी पकाई मिले, मेहनत ना करनी पड़े। याद रखना, मैंने आपको क्या कहा, मेहनत करोगे एग्जाम निकलेगा। एग्जाम में मानो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और अगर आपने सच में 1 महीना लगातार मेहनत करी है ना, तो एग्जाम निकलेगा। क्योंकि जब 1 महीने में आपको कुछ नहीं आता, तो साइड वाले को भी कुछ नहीं आता होगा। मेहनत, आपकी मेहनत इंपॉर्टेंस देगी, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं आज प्रोवाइड कर दूंगा, बट प्लीज़ अपने हाथों से नोट्स बनाओ, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हम लोग सबसे पहले जो सिनोनिम करेंगे वो करेंगे टेम्पररी के। और फिर जो टेम्पररी का जो अपोजिट है, एक सेकेंड, टेम्पररी का अपोजिट क्या होता है? परमानेंट। उसके सारे सिनोनिम करेंगे। और याद रखना, देखो टेम्पररी में एक वर्ड आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड यार, देखो टेम्पररी में एक वर्ड आएगा यहाँ पे, सीज। तो जो सीज के होमोनिम्स है ना, वो मैंने आपको यहीं करा दिए सारे के सारे। मैं कोई अलग से होमोनिम्स की वीडियो लेके नहीं आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आप कॉम्प्रहेंसिव पढ़ो। ये नहीं है कि होमोनिम्स अलग याद कर रहे हो, सिनोनिम्स टेम्पररी के आपने कहीं और पढ़ लिए, ये कहीं और पढ़ लिया, फिर आप लोग परमानेंट के कहीं और पढ़ रहे हो। मैं चाहता हूँ सब कुछ एक कॉम्प्रहेंसिव वे में कन्वर्ट हो, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलो याद करते हैं। सबसे पहले देखो, टेम्पररी जो है उसके कहीं ना कहीं एक 3 मतलब होते हैं, ध्यान से देखना। एक होता है वाइप आउट हो जाना, एक होता है एंड हो जाना किस चीज़ का, और एक होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना। तो जो चीज़ टेम्पररी है वही तो वाइप आउट होगी, उसका ही एंड होगा, और वही चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये 3 चीज़ अगर आपको पता है, तो कहीं ना कहीं टेम्पररी के सिनोनिम आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरिशेबल। क्या? पेरिशेबल। आपने देखा होगा कुछ होते हैं पेरिशेबल फूड आइटम्स। पेरिशेबल फूड आइटम्स, ये देखे होंगे आपने कि जो फूड आइटम्स होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, उन्हें ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता, ठीक है। उनको बोलते हैं पेरिशेबल। अब आपको कैसे याद रखोगे? वैसे तो बहुत इजी है, सबको याद ही रहता है, बट जो बच्चा एकदम गांव से है, एकदम देसी बच्चा है, एकदम देसी है, तो भैया आप लोगों के लिए याद करने का तरीका है कि परी से एबल, परी से बात करना। परी से अगर आप चाहते हो कि वो आपकी हर हर बार कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। परी से एबल, ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, अफीमरल। अब इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। अफीमरल, जो फेम होता है ना, फेम, किसी का भी इंसान का फेम है ना, वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का फेम परमानेंट रहेगा।
जो फेम होता है, फेम, तो कैसे कैसे याद रखोगे, ए, फेम टेम्पररी होता है, ठीक है, एंड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। मूवमेंट क्षण भर के लिए, मतलब मूवमेंट, ये तो याद रहता है, मूवमेंट। नेक्स्ट आओ मॉर्टल। मॉर्टल क्या मतलब क्या है? मॉर्टल हमेशा कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है कि द पर्सन हु कैन नॉट लिव फॉर एवर एंड मस्ट डाई, जो हमेशा जिंदा नहीं रहेगा और वो मरेगा, मतलब क्यों? क्योंकि वो एक टेम्पररी है। तो देखो इमेज से देखो, यहाँ पे याद रखो, इसको ऐसे ट्रिक याद रख सकते हो, मौत, ऑल, सबको मौत, सबको आनी है, मौत ऑल, ठीक है, मॉर्टल, मौत ऑल, सबको आनी है। आपने महाभारत देखी होगी तो ये देखा होगा, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, बट उन्होंने क्या करा था? उन्होंने लास्ट में जाके अपना प्राण त्याग दिए थे, ठीक है, मौत ऑल, ऐसे याद करो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजनल। आपने जो डिग्री लेते हैं वो प्रोविजनल डिग्री होती है, जो स्टार्टिंग में जो मिल जाती है, जैसे आप बीएससी या बीटेक या कुछ भी कंप्लीट करोगे तो एक प्रोविजनल डिग्री मिलती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो डिग्री आती है उनको 2 या 3 साल लग जाते हैं। तो प्रोविजनल तो कैसी डिग्री है? वो टेम्पररी डिग्री है। नेक्स्ट, इटर्मिनेबल और टर्मिनेट, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एंड। कैसे? देखो, आपने देखा होगा बांद्रा टर्मिनस, ठीक है, किसी किसी स्टेशन के बाद ना टर्मिनस या टर्मिनस ऐसे लिखा होता है, टर्मिनल। होता क्या है उसका मतलब? कि जो ट्रेन जाएगी ना वो बस वहीं तक जाएगी। जैसे कोई स्टेशन है, समझो कि दिल्ली दिल्ली क्या है, ट्रेन आई चली गई, कोई भी ट्रेन आई, यहाँ से आई चली गई, यहाँ से आई चली गई। बट कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं, जैसे बांद्रा टर्मिनस है, वहाँ जाने के बाद ट्रेन आगे नहीं जाती, वहाँ से वापस ही जा सकती है, वो टर्मिनस हो गया, वहाँ पे वो एंड हो गया। तो जहाँ भी कहीं आपको ट्रेन के बाद अगर टर्मिनस लिखा हुआ मिले, इसका मतलब यही होता है कि वो बस वहाँ पे एंड पॉइंट है, उससे आगे कोई स्टेशन नहीं है। फिर आगे घूम के तो कहीं ऐसा हो सकता है, बट यहाँ से नहीं है, ठीक है। तो ये टर्मिनस, ये टर्मिनस, टर्मिनेट और इटर्मिनेबल, ये आपको तीनों एक साथ याद करने हैं, ठीक है। तो हमारे कितने कंप्लीट हो गए? ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। ट्रांजिएंट तो पता ही है आप लोगों को, कैसे याद रख सकते हो? अगर किसी को याद करना है, ट्रांजिएंट तो बहुत इजी वर्ड है, बट अगर किसी को सच में ही नहीं आती इंग्लिश और वो याद कर रहा है, तो वो ऐसे याद कर सकता है कि ट्रेन से आंट जाती है। अगर ट्रेन है, उस ट्रेन से अगर आंट जाएगी तो कैसा है, हमेशा ट्रेन से आंट थोड़ी जाती है, वो टेम्पररी वाली बात हो गई। ट्रेन से तो हम लोग जाते हैं ना, ह्यूमन बींग्स जाते हैं। तो ट्रेन से अगर आंट जा रही है तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसिएंट चीज़ बात हो रही है। याद करने का तरीका है, बट नहीं, इसे नहीं करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है सीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आ जाओ, सीज। देखो, हर चीज़ का मतलब क्या है पहले वो समझना है। पहले मैं आपको, देखो, इसके लिए हम कोई भी वो ट्रिक तो यूज़ नहीं कर सकते जैसी हम लोग ट्रिक यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे ट्रेन से आंट, परी से एबल, यहाँ तो सारे के सारे एक ही जैसे हैं। इसलिए ही सीडीएस ने ये इंट्रोड्यूस करा कि बच्चों ने वोकैब तो याद कर रखी है, बट वो यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि यार सारे एक ही जैसे हैं, तो आवाज़ भी जो निकालेंगे ट्रिक के लिए वो तो एक ही जैसी बनेगी। तो बट उन्हें ये नहीं पता कि भैया रिकमेंडेड भैया आ गए हैं, सौरव नागर, वो बताएंगे कैसे करना है ये सारी चीज़। जो वर्ड गोला कर रहा हूँ ना, तो उसको पकड़ लो बस, इनको। अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमको बस सीज पता है, हमें आगे वाली स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। हमको बस ये पता है एक के लास्ट में एस आ रहा है, एक के लास्ट लास्ट में जेड आ रहा है, एक के लास्ट में जी आ रहा है, बस हमें इतना पता है, ठीक है। अब इस सीज का मतलब होता है स्टॉप। क्या मतलब हो गया? एस से स्टॉप। इस जी का मतलब होता है घेराबंदी। घेराबंदी क्या होता है? घेराबंदी ये होता है कि समझो एक फोर्ट है, उस फोर्ट को चारों तरफ से, किले को चारों तरफ से सीज कर लिया, फोर्ट, घेराबंदी। तो जी से घेराबंदी। एक सीज होता है टेक होल्ड ऑफ। टेक होल्ड ऑफ, या किसी चीज को, जैसे टू सीज ए वेपन, टू सीज अ, वैसे ये लिखा हुआ है मैंने को, टू सीज ए वेपन। तो इसको याद रखोगे, जड़ से पकड़ लेना, जड़ से पकड़ लेना, ये ट्रिक है। यूपीएससी ने सोचा कि यहाँ कोई ट्रिक बच्चे निकाल नहीं पाएंगे। एस, जेड, जेड मतलब जड़ से पकड़ लेना, जी से घेराबंदी, और एस से स्टॉप। हमको ये तीन पकड़ के चलना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो रह गया। अरे कुछ नहीं रहा, जी है ना, जी से घेराबंदी, मतलब कि इसका मतलब भी वही होता है, बिसीज का और सीज का मतलब दोनों का सेम होता है, घेराबंदी। अब देखो, यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछा, अगर आप लोग मुझसे पढ़े हुए होते तो कभी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करते, क्योंकि मैं तो जब परमानेंट पढ़ाऊंगा ना,
टेम्पररी पढ़ाऊंगा तो साथ में सीज कराऊंगा, और जब सीज कराऊंगा तो फिर सारे उसके होमोनिम्स साथ में कराता हूँ मैं तो। जब यूपीएससी होमोनिम्स पूछती नहीं थी, मैं तब से होमोनिम्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो कहने की बात है कि नया टॉपिक है, जो लोग नहीं पढ़ा रहे उन लोगों के लिए नया ही रहेगा ये। अब देखो सीज 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 हमने क्या सीखा, इस जेड से मतलब क्या है, जड़ से पकड़ लेना भाई, किसी चीज़ को एकदम ग्रैब कर लेना, ग्रैब कर लेना। और इस चीज़ का मतलब हो गया स्टॉप कर देना, स्टॉप। अब देखो यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये वाला ऐसा आ रहा है स्टॉप। अब पढ़ो इसको, टू इम्प्रूव द रिलेशन, टू इम्प्रूव रिलेशन द टू पार्टीज डिसाइडेड दैट हॉस्टिलिटीज बिटवीन देम शुड सीज। मतलब दो अगर कोई भी दो कंट्रीज हैं या पार्टीज हैं, वो चाहते हैं आपस में प्रेम मोहब्बत बनी रहे, तो वो उनको अपने बीच की कुछ हॉस्टिलिटीज़ हैं उनको स्टॉप करना चाहिए। सही है, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ का मतलब पता है तो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, द कस्टम डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू सीज द कंसाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्राबैंड गुड्स। सीज कर लेना, जड़ से पकड़ लेना, ग्रैब कर लिया कस्टम ने, ये भी सही है। यहाँ पे मिलिट्री पर्सनल आर रिक्वायर्ड टू बी अटायर्ड इन ट्राउजर विद ए नाइफ एज लाइक क्रीज। देखो यूपीएससी ने यहाँ पे क्रीज यूज़ कर लिया, बट क्रीज तो इसके होमोनिम्स में आता भी नहीं है, तो ये तो बहुत ही आसान है। क्रीज नहीं होती, शर्ट की क्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये तो 1 2 3 सारे के सारे सही हो गए। अगर इसे यूपीएससी को टफ बनाना था ना, तो यूपीएससी को यहाँ पे ये वाले सीज से एक सेंटेंस यूज करना चाहिए था, SIGE से, SIEGE से, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। बहुत रफ कर दिया यार मैंने यहाँ तो, ठीक है। अगर आप लोगों को पढ़ना है और चीज़ें समझनी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि होमोनिम्स को पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिक्स लग जाती हैं, जो हमने यहाँ ट्रिक लगाई कि फेम टेम्पररी होता है, बट यहाँ पे तो सारी ट्रिक्स ही एक जैसी लगेंगी, सी लग रही है। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो आप लोग अपने नोट्स में क्या लिखोगे, अपने नोट्स में बस आपको ये लिखना है, बस S से क्या लिखना है, Z से क्या लिखना है, और G से क्या लिखना है। S से लिखना है स्टॉप, यहाँ लिखना है, और हिंदी में लिखो। अगर आप लोग हिंदी थोड़ी बहुत आती है किसी को लिखनी, तो प्लीज़ हिंदी में लिखना। जड़ से पकड़ना या स्टॉप कर लेना, स्टॉप चलो ये हो गया, इसको बोलते हैं ग्रैब कर लेना, ग्रैब, ठीक है। और ये हो गया आपका जी से घेराबंदी, घेराबंदी। मैं याद कराने के लिए यही लिखता हूँ और ये याद रखता हूँ, और आप भी मैं चाहता हूँ यही याद रखो, ठीक है। यहाँ अंग्रेज बनने की कोशिश मत करना कि हम लोग बहुत इंग्लिश पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है जो चीज़ कंटिन्यू होती है ना, उसे बोलते हैं परमानेंट। पहले ही आ जाओ, पेरिनियल, बहुत ईजी है ये तो याद करना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो पेरिनियल। बट अगर हाँ वही कोई अगर गांव से हो और वो सच में याद कर रहा हो चीज़ें ट्रिक से, तो वो ऐसे याद कर सकता है कि जो पैर के नेल होते हैं ना, दिख रहे हैं पैर के नेल, ये कैसे होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। अगर आप इन्हें आगे से काटोगे भी तो ये दोबारा से आ जाते हैं, फिर नेल पॉलिश करनी पड़ेगी, फिर काटो फिर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पैर के नेल कैसे होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं टेम्पररी से, इसलिए मैंने पहले टेम्पररी पढ़ाया। टेम्पररी के कुछ वर्ड्स के आगे अगर आप इम या इन लगा दो तो वो एकदम वही बन, जैसे मॉर्टल, मॉर्टल आपने पढ़ रखा है टेम्पररी, बट फिर आपने IM लगा दिया, इमॉर्टल। एक सेकेंड, सीज पढ़ रखा है, इनसेसेंट हो गया। पेरिशेबल पढ़ रखा है, उसका आगे इम लगा दिया तो इम, इन, इम, इनटर्मिनेबल, अनसीजिंग। तो ये सारे के सारे आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, ये और ये, ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और उसके पहले हम लोग जैसे हिंदी में अ लगा देते हैं ना किसी चीज़ के पहले, ऐसे ही ए लगा देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग इन या इम या इस तरीके से लगा के चलते हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये 3 याद रखने हैं, एक तो इटर्नल, एक परपेचुअल और एक पेरिनियल। तो पेरिनियल तो आपको याद हो गया, पैर के नल। अब आ जाओ परपेचुअल। परपेचुअल कैसे याद रखोगे, देखो पैर पे चलना, किस पे चलना, पैर पे चलना, पैर पे चल। तो पैर पे कैसे चला जाता है, हमेशा लोग पैर पे चलते हैं, कोई हाथों से थोड़ी चलता है। तो पैर पे चलना क्या है, पैर पे चलना परमानेंट होता है, पैर पे चल, पैर पे चल, परपेचुअल, ठीक है। नेक्स्ट, इटर्नल। अगर आपने गांव में कहीं नल लगा हुआ देखा होगा, सरकारी नल, तो वो क्या करते हैं, एक जगह अगर नल लगा दिया सरकारी नल, तो वहाँ से वो निकलता थोड़ी है, वो परमानेंट हो जाता है। कोई हैंडपंप लगा दिया तो इधर एक नल लगा दे, इधर परमानेंटली एक नल लगा दे। आप लोग को अपने नोट्स में इसी तरीके से लिखते हुए चलना है, इटर्नल और आगे लिखना है इधर, जैसे इधर नल लगा दे परमानेंटली, इधर नल, इटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे दिल की बातें, दिल ही जाने, हर्ट, ठीक है। हर्ट के सारे इडियम्स पढ़ेंगे और सब कुछ याद कराऊंगा, क्योंकि हर्ट एक बहुत एक
हर्ट का मतलब ही क्या है? इमोशन। अब वो इमोशन किस तरीके से हैं आपको पता है? दो टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं, एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू। आईक्यू होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चंट और ईक्यू होता है इमोशनल क्वेश्चंट। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आप लोगों को एसएसबी की तैयारी कराऊंगा, तो मेनली मेरा फोकस यहाँ पे होगा। जो मैं आपको साइक का पार्ट जो कंप्लीट कराऊंगा, और जो मैं आपको स्टोरीज लिखना सिखाऊंगा वो स्टोरीज भी ऐसी लिखनी सिखाऊंगा जो आपने आज तक कभी ज़िंदगी में देखी नहीं होंगी। जो रिपीटर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रेशर को चीज़ें थोड़ी कम समझ में आएंगी, बट जो रिपीटर्स हैं वो चाहते हैं स्टोरीज। मैं आपको जो स्टोरीज की चीज़ें बताऊंगा आज तक आपने कभी नहीं सुनी होंगी वो, ठीक है? हर्ट, सबसे पहला है हैव ए हर्ट ऑफ गोल्ड। अब देखो, एक है सोने का दिल, एक है पत्थर का दिल। अगर किसी को आपने प्रपोज किया और वो उसने आपकी बात को इग्नोर कर दिया, तो वो कैसा हो गया? भाई तेरा तो एकदम पत्थर का दिल है, अनफीलिंग। कैसा? हर्ट ऑफ स्टोन इज द अनफीलिंग वाली चीज। और गोल्ड, अगर किसी का सोने का दिल है वो बहुत काइंड है, जेनरस है। अगर आपको वो मना भी करेगा ना, या मना भी करेगी, तब भी वो आपको ऐसा नहीं फील होने देगी कि, समझ रहे हो ना? हाँ वही। तो स्टोन और गोल्ड के हर्ट में अंतर होता है। सी हैज़ ए हर्ट ऑफ गोल्ड एंड इज ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। ही मस्ट हैव ए हर्ट ऑफ स्टोन टू इग्नोर देयर सफरिंग। तो ये दोनों के दोनों गोल्ड और स्टोन से आपको फील करना पड़ेगा। एक बार फील करो, अगर किसी का हर्ट सोने का है तो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा ना। और किसी का पत्थर का है तो और भी बढ़िया है ना। कैसा? समझ जाओ। नेक्स्ट। हाँ भाई, पहले तो ये खड़े होकर पढ़ाई करनी है, बैठ के नहीं करनी। बैठे हुए हो ना, या लेटे हुए हो, ये दो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब मेरे से पढ़ रहे हो खड़े होकर पढ़ाई करो। मेन चीज़ है नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना, बैठे हुए हो तो सामने कॉपी पेन सब कुछ खुले हुए होना चाहिए। अब बैठे हुए ऐसे ही नहीं बस कुर्सी पे बैठे वीडियो देख रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट। हाँ, चेंज ऑफ हर्ट। अब किसी का हर्ट है, अब उसका हर्ट की कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं कि वो लड़का इतना अच्छा है भाई, सबकी बात मानता है, ये है। और एक बार से क्या हुआ भाई, एकदम जज्बात बदल दिए। ठीक है, चेंज ऑफ हर्ट ही बदल दिया भाई बंदे ने अपना, एकदम सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई। क्यों? उसने अपने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। अब चाहिए भाई अपन को फुल इज्जत। वो देखा है वो मूवी मिर्ज़ापुर वाली की, गुड्डू भैया क्या बोलते हैं, अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करा करते थे, अब चाहिए अपने को फुल इज्जत। तो ये चेंज इन एटीट्यूड और ओपिनियन, चेंज ऑफ हर्ट, एकदम सब बदल जाता है, बंदे का एटीट्यूड बदल गया। ठीक है। नेक्स्ट। क्रॉस माई हर्ट। ये मेरा दिल है, इसको क्रॉस करके जाओ। क्रॉस, इसका मतलब है अ सिंसियर प्रॉमिस। बट याद कैसे करोगे? याद ट्रिक से ऐसे कर सकते हो कि आपने अपने दिल को किसी को क्रॉस करने दिया, तभी करने दोगे जब आप चाहते हो कि वो सिंसियर बंदा हो। प्रॉमिस में मतलब ऐसा ना हो कि दिल तोड़ दे। ठीक है, याद करने का तरीका है कि क्रॉस तभी करो जब सिंसियर प्रॉमिस हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फॉलो योर हर्ट। अपना जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो करो। ठीक है, फॉलो योर हर्ट। तो फॉलो योर हर्ट, डू व्हाट फील्स राइट इमोशनली। आपको पता है दो चीज़ होती है, एक होता है हर्ट और एक होता है माइंड। कभी आपने सोचा इसमें डिफरेंस क्या होता है? समझो आपने कहीं रास्ते में एक गरीब देखा, वो आपसे पैसे मांग रहा है कुछ इस तरीके से। तो वो जो आपसे, आपका दिल क्या बोलेगा? यार इसकी हेल्प कर देता हूँ, इसे पैसे दे देता हूँ। बट आपका माइंड तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। ब्रेन, माइंड, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। माइंड क्या बोलेगा? माइंड बोलेगा नहीं भाई, अगर इसे पैसे दे दिए ये दारू पी लेगा इसकी, तो एक काम करो, इसे एक बिस्किट का पैकेट खरीद के दे दो, चाहे वो खा लेगा। ठीक है। तो दिल एक अलग चीज़ होता है और दिमाग एक अलग चीज़ होता है। मैं आप लोगों को जब एसएसबी के लिए पढ़ाऊंगा ना, याद रखना वहाँ सारा खेल इसी का है, हर्ट का और माइंड का। जो आप एसआरटी सॉल्व करते हो ना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो आप किससे सॉल्व कर रहे हो, हर्ट से या माइंड से? वो डिपेंड करेगा कि आप लोग रिकमेंड हो गए या नहीं। जब मैं रिकमेंड हुआ तो मैंने वो सब चीज़ें अपने आप सीखी कि यार कहाँ पे कौन सा रेस्पॉन्स देना है। ठीक है, सिखाऊंगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को। नेक्स्ट। ब्रेक समवंस हर्ट। किसी का दिल तोड़ देना, ये तो आपको बहुत इजीली पता है, अच्छे से पता है। तोड़ा है आपने आज तक किसी का? बताना, ठीक है, कमेंट करके। या टूटा है आपका? कमेंट करके बताना कि किस किस का दिल टूटा है। नेक्स्ट। लूज हर्ट। लूज हर्ट का मतलब ये होता है कि यार ऐसा फील करना, डिस्करेज फील करना, या हिम्मत हार जाना, जो कि मेरा कोई स्टूडेंट कभी हार नहीं सकता, मुझे इतना पता है। अभी तो मैं आप लोगों को ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, बस मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें। बट मेरा मेन फोकस ये रहता है कि मैं आप लोगों को एसएसबी के लिए बहुत बढ़िया कर दूँ तैयार। क्योंकि इसके बाद मेन चीज़ एसएसबी ही होना है आप लोगों का। तो एसएसबी की तैयारी में कभी भी लूज हर्ट नहीं होना। क्योंकि
IQ से काम भी लेना है, EQ भी यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हार्ट ये रहा, मतलब हार्ट के भी बॉटम से काम, मतलब एकदम नीचे से, मतलब कि बहुत सिंसियरली, वेरी सिंसियरली। एक तो बोलते हैं मैं दिल से काम कर रहा हूँ, भाई दिल की भी जड़ से कर रहा हूँ एकदम वेरी सीरियसली, ठीक है। ओपन योर हार्ट। आपने अपना दिल किसी को दे दिया, शेयर कर दिया अपनी फीलिंग्स, ओपन कर दिया किसी के लिए आपने अपना हार्ट। ये आप अपने जो ये वीडियो देख रहे हो हार्ट के रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं इनको अगर फील करके करोगे तो बहुत यूजफुल रहेगा आप लोग को, या बहुत परमानेंट टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। परमानेंट टाइम मतलब क्या? इटरनल। इधर न लगा दे। और क्या बताया? परमानेंट के सारे अभी बोलो तभी याद होगा, मेरे साथ साथ नहीं बोलो, खुद पहले बोलो। क्या क्या था? इटरनल। और क्या था? पैर पे चल। पैर पे चलते हुए दिखाए थे ना दो हीरो हीरोइन अभी यहाँ पे, पेरिनियल, पैर के नेल दिखाए थे। इमेज बनती नहीं है क्या दिमाग में? मैं तो यार इतनी अच्छी अच्छी इमेज लेके आता हूँ तब भी तुम्हारे दिमाग में इमेज नहीं बनती यार, ठीक है। कहाँ पे आ गए? नेक्स्ट, यंग एट हार्ट, मतलब इमोशनली और मेंटली यूथफुल होना। माई ग्रैंडफादर इज 80 बट स्टिल यंग एट हार्ट। सेंटेंस देखो कितना बढ़िया, मतलब कि ग्रैंडफादर को कंपेयर किया यंग एट हार्ट, वो यंग है अभी भी, ठीक है, दिल से जवान होना। समझ रहे हो? इसको हिंदी में बोलोगे तो और चीज़ें जल्दी समझ जाओगे। टेक हर्ट, ये हर्ट है, इसको टेक हर्ट है। अब आप लोग बोलोगे दिल ले लो, ऐसा नहीं है, यहाँ है दिल थाम लो। दिल थाम लो मतलब कि क्या करो? दिल थाम लो मतलब हिम्मत रखो, हिम्मत बांधना, हिम्मत करना, बी एनकरेज्ड। टेक हर्ट याद कैसे करोगे? आपने किसी का दिल लिया और उसकी हिम्मत बांध दी। टेक हर्ट, हिम्मत बांध ली। भाई ऐसे ही लिखना नोट्स में, ये सब मत लिखना नोट्स में। टेक हर्ट लेके हिम्मत बांध दो, हिम्मत बांधो, तभी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। याद रखना, अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश मत करना। ऐसा कहते हैं, परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ गुड। अगर आप परफेक्शन के पीछे जाओगे ना कि मैं पहले ईडियम लिखूंगा, फिर मैं उसका मीनिंग लिखूंगा, फिर मैं उसका सेंटेंस लिखूंगा, फिर मैं उसका ट्रिक लिखूंगा, तो आप यही लिखते रह जाओगे। आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, बाद में उनको बेच लेना, ठीक है। बट जो बच्चा एग्जाम क्लियर करना चाहता है वो शॉर्ट ट्रिक यहीं लिख के कंप्लीट करेगा काम को, वो इन नोट्सों के पीछे नहीं पड़ेगा। दे आर यूजलेस, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस यही ट्रिक यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव। स्लीव क्या होता है? बाजू। अब आपने क्या करा, आपने समझो एक शर्ट पहन रखी है ये, ठीक है, ये आपकी शर्ट की बाजू है। आपने क्या करा, अपना दिल निकाल के शर्ट की बाजू पे रख दिया यहाँ पे। मतलब आपने अपनी इमोशन ओपनली सबको दिखा दिए। वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव मतलब अपने इमोशंस ओपनली सबको दिखा देना, ये बहुत गलत होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। ही वियर्स इज हर्ट ऑन स्लीव सो यू ऑलवेज नो हाउ ही फील्स। ये बस अपने, बट हाँ लाइफ में कम से कम 2 से 3 दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए जिनसे आप अपने इमोशंस शेयर कर पाओ, या कोई आपका सीनियर हो उससे आप शेयर कर पाओ, ठीक है। और फैमिली में पक्का, फैमिली में मुझे पता है आप सबसे शेयर नहीं कर पाते होगे, बट हाँ फैमिली में भी एक मेंबर हमेशा होना चाहिए, चाहे वो भाई हो, बहन हो, मम्मी पापा, कोई भी एक मेंबर होना चाहिए। और कम से कम 1 से 2 दोस्त और एक सीनियर टाइप को एक बंदा, मतलब 3-4 लोग होने चाहिए जिनसे आप अपने इमोशंस शेयर कर पाओ, और करने चाहिए शेयर, हल्का फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विद ए हैवी हर्ट, मतलब दिल भारी होना। दिल भारी होना का मतलब पता ही हो आप लोग यार, हिंदी भाषी देश है तो पता ही सबको, दिल भारी मतलब फीलिंग वेरी सैड। टू योर हर्ट्स कंटेंट एज मच एज यू वांट। इसका मतलब है, यहाँ लिखो आप लोग, जी भर के, मतलब जितना आपका मन चाहता है ना उतना। शी लेफ्ट द कंपनी, ये ये वाला, हाँ, टू योर हर्ट्स कंटेंट, जितना आपका जी चाहता है इतना। ईट चॉकलेट टू योर हर्ट्स कंटेंट। इसको कैसे याद रखोगे कि जैसे आप लोग बोलते हो ना, सर कंटेंट दे दो सर, हमें बहुत, हम सारा पढ़ लेंगे सर, कंटेंट दे दो, मतलब आपका मन चाहता है कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, टू योर हर्ट्स कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट, नो समथिंग बाई हर्ट। नो समथिंग बाई हर्ट कर लो। टीचर बोलती थी ना जब छोटे बच्चे, बाई हर्ट करो चीज़ों को, हैव इट मेमोराइज्ड परफेक्टली। ये सारे के सारे जो इडियम्स हैं, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हर्ट, ठीक है। और उसके बाद वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चार बहुत स्पेशल हैं, ये बहुत रिपीट हुए हैं और PYQs में बहुत ज़्यादा आए हैं, इसलिए मैंने ये अलग से लिखे हैं। नेक्स्ट, हर्ट टू हर्ट, स्ट्रेट टॉक।
ये आपका दिल, ये उसका दिल, और हर्ट टू हर्ट टॉक हो रहा है, एकदम सीधी बात हो रही है, हर्ट टू हर्ट टॉक। आफ्टर वंस ऑन हर्ट वेरी सिमिलर टू मी, अब ये मेरा दिल है, अब मेरा दिल जिस दिल के पीछे जाएगा तो वो ऐसा ही तो होगा जैसा मेरा दिल है, तो वेरी सिमिलर टू मी आफ्टर वंस ऑन हर्ट। समझो, चीज़ों को बोल बोल के समझोगे, और चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आप लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसे कनेक्ट करोगे बोल के। नेक्स्ट, वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये रहा, शो योर इमोशन ओपनली। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल, इसका क्या मतलब है, दिल से भी और आत्मा, मतलब दोनों से फुल डिवोशन, दोनों तरीके से तैयारी चल रही है एकदम फुल विद फुल डिवोशन। अब आ जाओ फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स में मैं आपको डिफरेंट टाइप के फॉरेन वर्ड्स सिखाऊंगा। देखो फॉरेन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, पहले तो वो सीखो। फॉरेन वर्ड्स कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप लोग बोलोगे सर इंग्लिश में क्यों आ रहे हैं फॉरेन वर्ड्स। आपको पता है योगा, गुरु, अगर फ्रांस में एग्ज़ाम हो यूपीएससी का, ये मानो कि फ्रांस कोई एग्ज़ाम लेता है, उसका नाम है एफपीएससी, मान लो फ्रांस फ्रांस पब्लिक सर्विस कमीशन। अब वो लोग भी समझो कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं, एग्जैक्ट ये नाम नहीं होता, कुछ और होता है उनका, बट अगर वो लोग कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं अपने किसी डिफेंस फोर्स का, और वहाँ पे वो लोग भी अगर फॉरेन वर्ड्स देने लग जाएं, तो वो उनका फॉरेन वर्ड पता है क्या होगा, उनकी ये गुरु, क्योंकि उनके यहाँ भी सब यूज़ हो रहा है योग, उनके लिए ये फॉरेन वर्ड्स हैं। बट हम, और वो लोग आजकल ये इंग्लिश में भी यूज़ हो रहे हैं, बट हमारे लिए क्या फॉरेन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में यूज़ हो रहे हैं, डेजावू। अब मैं इसको जैसे बोलूँगा ऐसे ही बोलना, यहाँ पे ना अंग्रेज या फ्रांस का आदमी बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्लीचे, आपने देखा है जो लड़कियां होती हैं वो क्लिच लगाती हैं, बालों में लगाती हैं ना ऊपर, तो आप देखो कोई कुछ कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा लगा लेती हैं क्लिच, ये लगा ली, बहुत सारी क्लिच लगा ली, तो बहुत सारी क्लिच मतलब ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन, ये ट्रिक है याद करने की। आजकल तो लड़के भी लगा लेते हैं, ठीक है ना। लड़का बना लो यहाँ पे, ये लड़का बन गया, एक सेकंड, लड़का बनाते हैं बढ़िया सा एक, ये लड़का बन गया, ठीक है। इसने यहाँ क्लिच लगा ली बहुत सारी, क्लीचे है ये, ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है। क्लीचे कैसा बना, सही बन गया क्या, चलो यार तुम अपना बना लेना, ठीक है। ये हो गया क्लीचे, समझ गए, क्लीचे क्या हो गया, ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आ जाओ डेजा वू। इसमें ऐसी फील आता है, कभी कभी आप लोग को ऐसा फील हुआ होगा कि यार ये चीज़ कभी मेरे साथ पहले भी हुई है, कोई ऐसी चीज़ घटना जो आपके साथ कभी पहले हुई है। नहीं पंडित जी, इसे देजा चू कहते हैं। देजा चू नहीं बे, देजा वू। मुझे हुई है ना तो देजा चू ही कहेंगे। समझ गए, देजा चू नहीं, सॉरी देजा वू, ठीक है। याद कर लो देजा वू फील करना, ठीक है। कैसे इसको याद, और अगर आप चाहते हो कि इसे और बढ़िया ट्रिक से याद करो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, देजा वू, तो आपको लिखना है ये देख जा, देख जा, और इसको थोड़ा सा ब्लर कर दो, देजा वू, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि देखा है कहीं, देजा वू होना। क्लीचे बार बार बहुत सारी क्लीच लगा लेना, ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन। ये फॉक्स, आपके पास फॉक्स आ गया, फॉक्स पास, कौन आ गया आपके पास, आपके पास फॉक्स आ गया, फॉक्स, तो कैसा फील होगा आप लोगों को, ऐसा लगेगा सोशल ब्लेंडर है यार ये, मतलब कि हमारे पास डॉग आ सकता है, कैट आ सकती है, फॉक्स कैसा आ गया भाई, फॉक्स पास, सोशल ब्लेंडर। नेक्स्ट, रेंडजवॉस, मीटिंग और अपॉइंटमेंट। अब इसको याद कैसे करोगे, अब ये आपका एक दोस्त है, ये आपका दोस्त है, ये है आपकी दोस्त, ठीक है, ये आपकी दोस्त है। अब क्या है, आपका दोस्त बोल रहा है भाई उससे मिलने मत जा, आप बोल रहे हो तू रहन दे भाई, मैं तो जाऊंगा, रहन दे, मीटिंग और अपॉइंटमेंट, रहन दे, ठीक है। नेक्स्ट, कूप डिटेट, इसे यही बोलना, कुछ और बोलने की कोशिश मत करना, जो लिखा है वही बोलो, कूप डिटेट। कैसे याद रखोगे, मिलिट्री क्या करती है, मिलिट्री कूप करती है, द सडन ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई किसी गवर्नमेंट को मिलिट्री कूप कर ले तो कूप डिटेट, तो ये तो बहुत ईजी याद करना। नेक्स्ट आ जाओ, एनकोर, अ रिपीटेड और एडिशनल परफॉर्मेंस। अंग्रेज नहीं बनना, हिंदी में सीख लो क्या होता है, इसको बोलते हैं दोहराना, किसी चीज़ को दो बार दोहराना, ज़्यादा बार दोहराना, दो बार दोहराना, तो क्या होगा वो एनकोर। मैं चाहता हूँ इसको आप लोग नीचे कमेंट करो, कल भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई करता हूँ और मैं देखता हूँ कि किसने पूरी वीडियो देखी है, तो एनकोर का आप लोगों को बताना है, बहुत ईजी ट्रिक बन जाएगी इसकी, एनकोर की दोहराना, ठीक है। नेक्स्ट, बॉर्न एपेटाइट, ये तो भूख से पता लग रहा है, एपेटाइट, एन्जॉय योर मील। नेक्स्ट, अला कार्टे,
आप क्या बोलते हो कहीं किसी अगर रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, तो क्या बोलते हो, मेन्यू कार्ड ला दो, बोलते हो ना? तो वो मेन्यू कार्ड को ही बोलते हैं एला कार्टे। तो आप इसको यूज़ ऐसे कर सकते हो, आप जाके बोलोगे ओले कार्ट ला दे पूरी, एला कार्टे, एला कार्टे पूरी, एला ए लेके आ जा, कार्ट कार्ट ही लिया पूरी की पूरी, ठीक है, एला कार्टे। नेक्स्ट, क्रीम देला क्रीम। अब बोलोगे सर क्रीम तो ये होती है स्पेलिंग, भाई यही होती है, यही मान के चलो अभी, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच फॉरेन वर्ड्स। क्रीम देली क्रीम। बेस्टम बेस्ट बोलते हैं ना, बेस्टम बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट का भी बेस्ट, बट हमारे यहाँ क्या यूज़ करते करते हैं, बेस्टम बेस्ट, जबकि कोई वो शब्द है ही नहीं। तो क्रीम पे क्रीम। अब भैया आप जा रहे हो, भैया तुमको देखने वाले आ रहे हैं भैया आज, भाई लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी करनी है, ओ भाई लौंडा लगा रहा है भाई, क्रीम पे क्रीम पोतता जा रहा है, बेस्टम बेस्ट बनना है उसको, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है, क्रीम पे क्रीम लगाता जा रहा है। नेक्स्ट, जॉइन द विवरे। जॉय, जॉय द विवरे, क्या, जॉय द विवरे, तो इसको जॉय से याद रख लो, जॉय ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है सेवॉयर फेयर, मतलब सोशल फिनेस है, इसका मतलब होता है सामाजिक होना। क्या होना, सामाजिक होना, मतलब बहुत ही सामाजिक शिष्टाचार, इस तरीके से बिहेव करना। तो कैसे याद रखोगे, सब और फेयर, मतलब सबके साथ फेयर तरीके से रहता है, सोशली बहुत बढ़िया है। फॉक्स पास नहीं है, फॉक्स पास, फॉक्स पास क्या होता है, सोशल ब्लेंडर हो जाना, ठीक है। ये सब चीज़ें कनेक्ट करके याद करोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ जापान के शब्द हैं जो फॉरेन वर्ड्स में आते हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज हम पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, और ये रिवीजन मेरे साथ साथ करोगे तभी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। रोप का मतलब क्या बताया था, नॉलेज। जब कोई अपनी रोप्स है, उसको सब कुछ पता है, तो वो क्या है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। किसी दूसरे को रोप्स दिखा देना मतलब किसी को टीच कर देना। याद है ना वो सिनेमा वाला मैंने एग्जाम्पल बताया था, रोप खींचने वाला, जिसने वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को देखना, ये इससे पहले वाली वीडियो में चीज़ें समझाई हैं। ऑन द रोप्स, एकदम ट्रबल, ट्रबल की तरह चलना। ट्राई टू समवन अप्रॉन स्ट्रिंग, मतलब ओवर, देखो ये बांधा हुआ है फिर इससे ये बांधा हुआ है, ओवर प्रोटेक्शन है, ठीक है, ओवरली डिपेंडेंट। कट द रोप, बीच से वो रोप काट दी, मतलब कि फ्री कर लिया अपने आप को। गिव समवन एनफ रोप, ज़्यादा रोप दे दी तो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ वंस रोप, लास्ट में क्या है, पेशेंस बाहर जाते हैं, एकदम कूद जाते हैं। लर्न द रोप्स, मतलब बेसिक सीखना। फिर क्या सीखा था हमने, हॉट का सीखा था। हॉट का क्या है, इन हॉट वाटर, मतलब हॉट ऐसे उबलता है, ट्रबल। हॉट अंडर द कॉलर, एंग्री हो जाना उसके कॉलर के अंदर। हॉट पोटैटो, हाथ से उछालने वाला एग्जाम्पल बताया था, कंट्रोवर्शियल। आयरन को तभी स्ट्राइक करो जब वो हॉट है, मतलब कि फ़ायदा उठाना, क्योंकि तभी उसकी शेप बदल सकते हो। हॉट एयर, एम्प्टी होती है। इन द हॉट सीट, प्रेशर में। हॉट टिप, सीक्रेट एडवाइस। हॉट एंड कोल्ड, इनकन्सिस्टेंट, कभी हॉट कभी कोल्ड। ड्रॉप लाइक ए हॉट ब्रेक, मतलब सडनली छोड़ देना किसी किसी को। केक्स को सेलिंग लाइक हॉट, मतलब जल्दी बेच लेना। हॉट ब्रेक पे अगर कैट बैठ गई तो नर्वस और एग्जाइटेड। हार्ड वर्किंग लोग कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, शेड्यूल बना के पढ़ते हैं, स्टडी होते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं। दिल्ली के जेंट हार्ड वर्किंग, अनटायरिंग होते हैं। अनार का रस निकालना हार्ड वर्किंग, फ्लैग को ना गिरने देना, अनफ्लैगिंग। लेजी लोग, अभी किसी बच्चे ने एक ने कमेंट किया था, नीचे कमेंट किया था तनु शर्मा ने, तनु शर्मा ने कमेंट किया था कि सर इसको ऐसे याद कर सकते हैं, स्लो स्लो घिस घिस के काम करता है, लेजी है, ठीक है। तो तनु शर्मा को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। तो ये क्या है, स्लोगिश, ठीक है। एक है स्लो गार्ड, स्लॉथफुल। इंडोलेंट, डोलता रहता है, तू रैपिड नहीं है, डल है। लगार्ड, लंगूर है, ढीला है, ठीक है। तो ये हमने लेजी की याद करे थे। फिर आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पूरा टेम्पररी का पढ़ा। पेरिशेबल, ट्रांसिएंट, ट्रेन से आंट जाती है। अफीम जो फेम होता है वो कैसा होता है, टेम्पररी होता है। मॉर्टल, प्रोविजनल, ये सारी चीज़ हमने टेम्पररी की पढ़ी। फिर हमने सीज का सीखा, क्योंकि सीज के होमोनिम्स होते हैं बहुत सारे, तो जहाँ हम वही सीखते हैं जहाँ हम उसके सिनोनिम एंटोनिम पढ़ रहे हैं। एस से स्टॉप, जेड से जड़, और जी से घेराबंदी। नेक्स्ट, परमानेंट सीखा, ये देखकर, नखून देखकर, नेल पॉलिश देखकर, और पैर पे चल, परमानेंट। नेक्स्ट, फिर हमने दिल की बात करी, दिल से दिल की बात, बहुत सारे पढ़े। स्टोन का दिल, गोल्ड का दिल, चेंज हो जाना दिल का, क्रॉस हो जाना दिल से। ब्रेक समवंस हर्ट, लूज हर्ट, ठीक है। टेक हर्ट, एनकरेज हो जाना। हैवी हर्ट के साथ फील सैड करना। फिर बाजू पे पहन लेना हर्ट को, इमोशनली हो जाना, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेजावू, डेजाचू, डेजावू क्या होता है, आई वॉक लाइक इनटू द रूम एंड फेल्ट लाइक ए स्ट्रेंज, मतलब पहले का एक्सपीरियंस कोई फील करना। फॉक्स पास आ जाना, सोशल ब्लेंडर हो जाना। बहुत सारी क्लिच लगा लेना बालों में, रहन दे भाई मैं तो मिलने जाऊंगा। कूप कर लेना, कोई सडन को ओवरथ्रो कर देना गवर्नमेंट का। एनकोर, दोहराना, कोर से 2 बार दोहराना, अरे तो ट्रिक चलो आप बता देना आप लोग भी। बॉर्न एपेटाइट, एपेटाइट क्या है, एन्जॉय योर मील। एला कार्टे, पूरी मेन्यू ला दे, एला कार्टे।
क्रीम पे क्रीम लगा देना, बेस्ट एंड बेस्ट, जॉय द बिवरेज, जॉय ऑफ लिविंग, ये क्या है, सेवियर फेयर, मतलब कि सामाजिक होना, सब और फेयर हो रहे हैं, सामाजिक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा रिवाइज किया मात्र 3 से 4 मिनट में। इस तरीके से याद रखना, जब पूरी चीज़ इंग्लिश की कंप्लीट होगी तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हम लोग इंग्लिश में 1000 वर्ड्स 200 फॉरेन वर्ड्स और 500 इडियम्स रिवाइज करेंगे मात्र हाफ एन आवर में एग्ज़ाम से पहले, और आपको तब फील होगा कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, अब जो है शाम के टाइम मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड मैं इसमें वीडियो खोलता हूँ, एक सेकंड। हाँ भाई, तो शाम के टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं मेनली हिस्ट्री। अभी अगर आप लोग चाहते हो कि हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी भी आप लोग को पढ़ना है, तो मैं उसकी भी एक पूरी स्पेशल सीरीज़ लेके आऊँगा। बट आप लोग, मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ चीज़ें बताओ, क्योंकि हमको मेनली जो है सब कुछ पढ़ना है। अब सब कुछ पढ़ना है, बट और आपको मेरा तरीका पता है, मैं बहुत कॉम्प्रहेंसिव पढ़ाता हूँ, मैं चीज़ों में घास नहीं काट सकता कि बस ऐसे ही लेके चला जाऊँ। तो अगर आपको पर्टिकुलर अगर मैथ्स में भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ टॉपिक के साथ बताओ। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ और पढ़ाऊँगा और आपको चीज़ आती है तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इन 18 दिनों में हम वो चीज़ पढ़ लें जो आपको ना आती हो। ठीक है, वो मैं आपको चीज़ें पढ़ा दूँ, और उसके बाद 14 तारीख के बाद तो हम फ्री हैं भाई, हम तो फिर पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। बट अभी मैं चाहता हूँ जो चीज़ आपको बिल्कुल ना आती हो ना, वो चीज़ मुझसे पढ़ लो। ठीक है, और मैथ्स में भी बच्चों ने कहा कुछ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, यार मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, उसका वो चीज़ बात नहीं है। मेन चीज़ है कि आपने मेंसुरेशन बोल दिया, अब ज्योमेट्री बोला, बट मेन चीज़ क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ट्राइंगल है, आपको सर्कल पढ़ना है, आपको ट्रिपेजियम, आपको पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक है एग्जैक्ट बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ फिर मैं उसको एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करूँ, फिर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है वो देखो, मैंने आप लोगों के लिए इसमें जो नोट्स हैं वो तैयार कर दिए हैं, क्योंकि जो मेरे 1 पेज नोट्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसमें मैंने बहुत शॉर्टकट है यार, इस पेज में समझ रहे हो, इस पेज में बहुत शॉर्टकट है। बट हाँ, मैं यहाँ पे आपको सब चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से नॉर्थ साउथ और सब कुछ चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, और बहुत ईजी है यार, इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अब मैं आप लोगों को शाम को हिस्ट्री का ये जो टॉपिक है इसे कंप्लीट करूंगा, या अगर आप लोग चाहते हो कुछ और पढ़ाना तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और नीचे जाके टेलीग्राम पे जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।